हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा पंखुड़ी प्रजापति। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज है अहोई अष्टमी, तो मैं कर रही हूँ अहोई अष्टमी की तैयारी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ गोभी मटर आलू की सब्ज़ी, हलवा, पोहे और पूड़ी। हमारे यहाँ यही बनता है शुरू से, मेरे ससुराल में भी और मेरी मायके में भी। तो यहाँ मैं गोभी आलू की तैयारी कर रही हूँ। मैंने गोभी काट लिया, फिर मैंने आलू लिए। तो मैं यहाँ गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि कल भी मैंने कंजक की थी, तो कल भी मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी गीली, लेकिन आज मैं सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी क्योंकि प्याज लहसुन का कुछ बनता नहीं है और पनीर बन नहीं सकता। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि आज मैं ये बनाती हूँ। तो मैंने दोनों गैसों पे कढ़ाई रख दी है, एक लोहे की एक सिल्वर की। तो एक में मैं बनाने वाली हूँ हलवा, एक में सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने एक में तेल चढ़ा दी, एक में सूजी। दोनों गैसों का इस्तेमाल करते हुए मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। चीकू भी सोया हुआ था, तो मैंने 3 बजे से तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि तारे भी जल्दी निकल आते हैं। अहोई अष्टमी में तारों को अर्घ दिया जाता है हमारे यहाँ। किसी किसी के सूरज को भी अर्घ दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ शाम को तारों को अर्घ देकर ही व्रत खोला जाता है। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी अपना काम कंप्लीट कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई है और यहाँ मैं सूजी भूंज रही हूँ। तो मैंने हलवे की तैयारी कर रही थी। तो गैस सब लोग साथ होते हैं तो काम जल्दी हो जाता है, लेकिन अकेले होते हैं तो थोड़ा और पहले लगना पड़ता है। तो मैंने फिर आटा वाटा सब कुछ लगा के रख दिया, क्योंकि थोड़ी देर बाद 5 बजे से मुझे जल्दी से अपनी भी तैयारी शुरू करनी थी, तैयार होना था, पूजा पाठ भी करना था। तो यहाँ मैंने जल्दी जल्दी किचन का काम ख़त्म किया। तो मेरी सब्ज़ी बन चुकी है। सब्ज़ी में मैंने गरम मसाला डाला, थोड़ा धनिया डाला, लास्ट टचअप किया सब्ज़ी का। तो मेरी ये सब्ज़ी रेडी हो गई। फिर मैंने उधर सूजी का हलवा भी मेरा कंप्लीट हो गया। तो गैस अहोई अष्टमी का क्या है, बस थोड़ा सा जल्दी खुलता है व्रत, तो इसलिए जल्दी तैयारी ख़त्म करनी पड़ती है। और करवा चौथ में थोड़ा लेट होता है, चाँद लेट निकलता है, तब तक लेट कर लेते हैं हम। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी और हलवा भी देखिए कितनी सुंदर लग रहे हैं, दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। फिर यहाँ मैंने करी पूजा की तैयारी। तो पूजा के लिए मैंने एक पट्टा लिया, उस पर लाल कलर का कपड़ा साफ़ सुथरा, कोरा भी लगा सकते हैं, धुला हुआ भी रख सकते हैं। फिर यहाँ मैंने अहोई माता की प्रतिमा लगाई, फ़ोटो लगाई। उसके बाद मैंने यहाँ एक कलश भर के रखा। इसको पानी से भर के रखते हैं, जो दिवाली के दिन नहाया जाता है इस पानी से। और एक कलश में मैंने अर्घ देने के लिए पानी रखा। फिर यहाँ मैंने स्वस्तिक बनाया। स्वस्तिक बनाने के बाद फिर मैं अपना पूजा की तैयारी करने के बाद फिर मैंने अपनी खुद की तैयारी करी। फिर मैं अपने तैयार होने चली गई। तो इस तैयार होने के लिए जब तक चीकू सोया था, तो मेरे काम बहुत निपट गए थे आसानी से। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई। आज मैंने पहनी थी साड़ी पीच कलर की। तो गैस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये साड़ी मेरी कैसी लग रही है और मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में। क्योंकि मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ। मैं सूट और जीन्स भी ये सारे कपड़े पहन लेती हूँ, साड़ी बहुत कम पहन पाती हूँ। बट आज मेरा बहुत मन था कि मैं साड़ी पहनूँ, तो आज मैंने साड़ी वेयर करी। तो गाइस मैं कैसी लग रही हूँ, मेरे को बहुत अच्छे से ढंग से पहनना नहीं आती है, लेकिन ठीक है जैसी भी है पहन लेती हूँ अपना मन रखने के लिए। तो यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ। रेडी होने के बाद फिर मैं अपने चीकू को रेडी करने चली गई, क्योंकि उसका लिए व्रत रखा है, तो उसको भी राजा बाबू बन जाना चाहिए, उसको भी अच्छा बनना चाहिए। तो मैंने चीकू को भी रेडी कर दिया। चीकू पूरी नज़र उसकी, चीकू की नज़र फ़ोन पर है, तो उसका वहीं फोकस है। देखो बार बार पीछे मुड़कर ही देखा जा रहा है, तो वो फिर से पीछे देखेगा, फिर से चेहरा बनाता है। तो यहाँ मैंने उसके 3-4 कपड़े निकाले थे ऊपर के, तो मेरे समझ नहीं आ रहा था क्या पहनाऊँ। तो मैंने यहाँ वाइट वाला पहनाया, क्योंकि मैंने भी पीच पहना था, तो मैं उसको पीच नहीं पहना रही थी, क्योंकि हम फिर एक जैसे हो रहे थे। थोड़ा सा अलग करना था उसका ब्राइट, तो वो अच्छा लगता है। वैसे उसे कुछ भी बना दो, सारे कपड़ों में ही बहुत अच्छा लगता है वो। तो मैंने उसको रेडी कर दिया। वो कपड़े पहनने में बहुत नौटंकी करता है, उसके पापा ज़्यादातर रेडी करते हैं, लेकिन मैं इसलिए रेडी करी, वो कुछ सामान लेने चले गए थे, तो मैंने कहा थोड़ा काम ही ख़त्म हो जाएगा, और जितना काम करो उतना कम है। तो गैस यहाँ मैंने कर दिया है चीकू को रेडी अच्छे से। चीकू दो कितने प्यार से बैठ गया, उसको पाउडर भी लगाया मैंने। तो गैस एक दिन होता है बच्चों के लिए जो अच्छा लगता है, व्रत रखो बच्चों के लिए। हमें से मैं तो कह रही हूँ बहुत सारे दिन होने चाहिए। फिर मैंने उसके बाद अहोई माता के महावर लगाई, पैरों में आलता। फिर मैंने अपने भी आलता लगाया। मुझे आलता बहुत पसंद है, मैं शादी से पहले भी मम्मी लगाती थी, तो मैं अपने पैरों को आगे कर दी, मम्मी मुझे भी लगाना है। तो मुझे ये बहुत पसंद है लगाना। तो फिर मैंने अपनी जल्दी जल्दी आलता लगाया। वैसे भी गैस कोई भी शुभ कार्य हो तो महावर ज़रूर लगाना चाहिए पैरों में।
लेकिन मैं ज़्यादातर त्योहारों पर ही लगाती हूँ, बाकी और दिनों पे नहीं लगाती हूँ। फिर उसके बाद देखो गाइस मेरी मावा कैसी लग रही है। मेरी मावा कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद मैंने अहोई माता की पूजा करी, उनका पूरा भोग रखा। और ये मैंने चीकू के लिए माला मंगाई, मैंने फूल चढ़ाया। फिर मैंने बैठ के कथा पढ़ी। कथा जो है चीकू के पापा ने पढ़ाई थी मुझे। घर पे हमने शुरू से देखा है कथा पापा या भैया पढ़ते हैं, तो यहाँ भी मैं फिर इनसे ही पढ़वाती हूँ। तो इन्होंने मुझे कथा सुनाई। मैंने अहोई माता की अहोई पहनकर अहोई की कथा सुनी। तो यहाँ चीकू भी हमारे साथ बैठा हुआ है पूजा में, क्योंकि उसके लिए पूजा है तो उसको तो ज़रूर बैठना चाहिए। तो यहाँ मैंने चीकू को बिठा लिया है। फिर उसके बाद मेरी पूजा कंप्लीट होने के बाद फिर हम पूजा करने के लिए नीचे भी गए। नीचे हमें बहुत देर से देख भी रहे थे कि तारे निकल आए हैं या नहीं। तारे निकलने का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ मैं बैठे पहले पूजा ख़त्म की। तो पूजा जो है गेहूँ लेकर ही पड़ते हैं। फिर मैं नीचे तारों को अर्घ देकर आई। अर्घ देने के लिए फिर मैंने जो है चीकू के टीका किया, चीकू को माला पहनाई। तो चीकू की पूजा करी नीचे। फिर हम नीचे देखो चीकू को कितनी सुंदर माला पहनाई है, उसके पापा लेकर आए और उसको बहुत अच्छा लग रहा था। वो घर पे आके तुरंत उतार दी, लेकिन रास्ते में उसने पूरे रास्ते पहनी। हमारे जो बिल्डिंग से है वहाँ से चाँद या तारे नहीं दिखते हैं, क्योंकि हमारा बिल्डिंग जो है पूरा पेड़ों से ढका हुआ है। तो फिर हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है, हमें आयु के घर जाना पड़ता है, जो अक्सर मैं वीडियो में बताती रहती हूँ, अमित भैया उमा भाभी। तो हम उनके घर की तरफ ही जाते हैं पूजा करने के लिए। तो वहाँ से मुझे तारे आराम से दिख गए थे, तो मैंने तारों की पूजा करी। पूजा करने के बाद फिर मैं घर पर आई, क्योंकि इनको भी जाना था। तो मैंने जल्दी जल्दी अपना और भी काम, पूड़ी वूड़ी सेकना और थाली लगाना, ये सारा काम किया। तो चीकू भी हमारा पीछे पीछे आ रहा है मेरे। मैं उसको बुला रही थी, बेटा जल्दी आओ पापा लेट हो रहे हैं। तो फिर उसके बाद हमने जो है ऊपर आए। ऊपर फिर मैं चीकू के लिए एक सरप्राइज़ था, वो आप पहले भी देख चुकी हो, वो अनबॉक्सिंग मैं पहले कर चुकी हूँ। बट फिर मैंने चीकू को यहाँ पे उसका पहले वाला जो गिफ्ट दे चुकी हूँ वही गिफ्ट दिया। मैंने रख दिया था उठा के और उसको मैंने पैसे दिए, लेकिन उसको पैसों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। पैसे तो वो ले ही नहीं रहा था। मैंने कहा बेटा लो, नहीं पैसे तो उसे चाहिए ही नहीं थे। मैंने कहा बेटा लो पैसे पॉकेट में रख लो, नहीं उसको पैसे रखने ही नहीं थे। तो बस वो अपने सिर्फ पियानो में ही मस्त था। यहाँ हम उसके साथ सेल्फी भी ले रहे थे, वीडियो भी बना रहे थे। तो देखो कितने प्यार से अपने पियानो को टुन 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 कर रहा है वो, बड़े अच्छे से। उसके साथ फ़ोटो लेना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो फ़ोटो कराता ही नहीं है बिल्कुल भी ना। देखो कितना प्यारा बाबू लग रहा है मेरा सोना सा, बहुत क्यूट बाबू है मेरा। फिर यहाँ मैंने उसको गोदी में लेके फ़ोटो क्लिक कराए। साड़ी की वजह से मैं उसको ले नहीं पा रही थी गोदी में, बहुत मुश्किलों से। फिर चीकू ने मेरा व्रत तोड़वाया, व्रत खुलवाया। उसने मुझे पूड़ी, मैंने खिलाने की कोशिश की, मैं उससे बोल दी पूड़ी खिलाओ, नहीं खिलाई। फिर मैंने उसको बोला चॉकलेट खिलाओ, तो देखो चॉकलेट खुद ही खा गया। फिर उसने चॉकलेट से मेरा व्रत खुलवाया। फिर मैंने उसका भी चॉकलेट से भोग लगाया, क्योंकि और चीज़ें तो वो खा ही नहीं रहा था। मैंने उसको हलवा खिलाया कि बेटा खाओ, नहीं खा रहा था। देखो कितने प्यार से खिला रहा है मुझे मेरा चीकू। तो चीकू ने यहाँ मेरा व्रत खुलवाया। फिर मैं उसको खिला रही थी, लेके तो ऐसे बैठा थाली जैसे पूरी खा लेगा। ये उसके पापा की प्लेट थी, उसके पापा खा के चले गए थे जल्दी से, उसके आगे रखे कि शायद थोड़ा सा कुछ खा ले, लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं खाया। तो बस मेरा व्रत कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने पूरा किचन का जो भी फैलाव था वो सारा समेटा। किचन समेटने के बाद मेरा काम कंप्लीट हुआ, क्योंकि पहले तो हम जल्दी जल्दी करना होता है। फिर उसके बाद मैंने आराम से खा पी के सारा काम किया। तो सो गाइस फाइनली अहोई अष्टमी का व्रत हो चुका है। अब शुरू होगी दिवाली की तैयारी। तो गाइस आगे का व्लॉग देखते रहिए मेरा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। बस थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।